बात यह है कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। और जब आप हर दफ़ा कर्ज लेने चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और पाकिस्तान की जो गुर्बत है उसमें पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तकरीबन 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग मज़ीद गुर्बत की तरफ गए हैं, ये वर्ल्ड बैंक बता रहा है आपको। जो सऊदी अरब है उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं, उसको उनके डायस्पोरा की, उनके टेक्नोक्रेसी की, वो और उनकी एजुकेशनल स्किल और खासकर जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो वो पूरा सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुका है और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं। उन्होंने उन्होंने कश्मीर का सारा ठेका अमार ग्रुप को दे दिया, यूएई को, जो आप जिनसे पैसे मांग मांग कर चल रहे हैं ना। अब वो कश्मीर उन्होंने बड़े सेफ कार्ड खेले उन्होंने। आपका जो देखा जाए, और दूसरा आपको याद होगा शायद कि वो जो पैसे आपके रिजर्व बैंक में रखे, वो कई दफा आपको धमकी भी दे चुका सऊदी अरेबिया के हमने पैसे वापस ले लेने। तो आपके रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ वन वे रिलेशनशिप है, टू वे रिलेशनशिप नहीं है आपके उनके साथ। आप पैसे मांगने जाते हैं, जिस तरह जो वजीर आजम गए हैं, वो आपको पता इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि मेरा फोन भी कोई नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मुझे ये पैसे मांग रहे हो। देखिए, वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी जीडीपी आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना, इस समय 26-27 लाख रुपए की है। वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है। और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो देखिए, पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है। तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा, जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं। लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वजीर आजम जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साबका वजीर आजम कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक, और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो 5 अरब डॉलर हो गई है। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो हल होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता। इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। अमेरिकन हों, ब्रिटिश हों, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप समझ रहे हैं बात को, बायलैटरली बैठता नहीं है
मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। फिस्कल ईयर 2024 में आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 24% तक रहेगी, जो कि एक बहुत ही डेंजरस नंबर है। जो पिछले 2 सालों में हम 40% के करीब भी 40% को टच कर गए थे। आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट इन्फ्लेशन वाला फेज़ भी हम देख आए हैं पिछले 2 सालों में। तो अभी इन्होंने कहा है कि इस साल और अगले साल ये 26% के करीब रहेगी, और ये भी कोई अच्छा नंबर नहीं है। 3 साल पहले पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 11 से 12% थी, जो कि 40% पे गई और आजकल 30% के करीब है, और अब 26% वो देख रहे हैं कि 26% तक आपकी महंगाई रहेगी। और एक दिन खुदा न खास्ता पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि आपने गरीब का नहीं तहफ़्फ़ुज़ किया, इकनॉमिक सिक्योरिटी अपने लोगों को नहीं प्रोवाइड की, और आज आपका ये हाल है।